Hello everyone. So in this lecture I will discuss the most important MCQs on fundamentals of C language. So I have already uploaded part 1. So let's start part 2. हर क्वेश्चन में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा सोचने का और आपने देखना है कितने आपके आंसर ठीक होते हैं. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसकी हेल्प से आपके बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर होंगे सी लैंग्वेज के. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऑल द अबव. इंटीजर के टाइप्स कौन कौन से हैं? शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है के सारे हैं. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. सारे के सारे इंटीजर्स ही हैं. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये सारे. शॉर्ट जो है, ठीक है, वो है 2 बाइट्स का. जहाँ अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो शॉर्ट जो है वो है 1 बाइट का और उसकी रेंज है -128 से लेके 127. इंटीजर जो है वो है 2 बाइट्स का. ठीक है, इंटीजर की रेंज जो होती है, देखो सिंपल सी बात है कि शॉर्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. शॉर्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर को ऐड करना है और हमें पता है हमारे नंबर जो हैं वो मतलब कि 127 से ज़्यादा नहीं होने. ठीक है, सो इस तरह से क्लियर. सो शॉर्ट की रेंज तो बता दी कि -128 से लेके 127 तक. क्लियर. तो इंटीजर की क्या है, -32768 से लेके 32767. और लॉन्ग जो है वो 4 बाइट्स का है और उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है. तो ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं इनको, शॉर्ट इंट ए, शॉर्ट इंट बी. ठीक है, तो ये मेमोरी कम लेता है, 1 बाइट लेता है ये सारे के सारे इंटीजर ही. फाइन. सो ये आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है. ठीक है, और इंटीजर क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल वैल्यू, ये आपको पता ही है. क्लियर. सो नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉर दिस प्रोग्राम. ये प्रोग्राम लिखा है, इसकी आउटपुट क्या है. हेलो बॉस है, हेलो बॉस नो आउटपुट है जहाँ कंपाइलर एरर है. ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, बताओ क्या होगी, सोचो. हाँ जी, इसकी आउटपुट क्या है, इट इज़ ए कंपाइलर एरर. क्यों? ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है प्रोग्राम, अगर आपने देखो ध्यान से सुनिए, आपने लगाया stdio.h और यहाँ पे यहाँ पे आपने printf के अंदर लगाया हेलो. ठीक है, देन इसकी आउटपुट आनी थी, क्या आनी थी इसकी आउटपुट, देन इसकी आउटपुट आनी थी
क्योंकि वॉइड जो है मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मेन के साथ क्या लगा हुआ है, इंट, तो इट मस्ट रिटर्न सम वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू इसको रिटर्न करनी चाहिए थी जो इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कोई भी इंटीजर रिटर्न कर दो, 1 नॉर्मली देखा जाता है, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेन की रिटर्न टाइप क्या है, इंट, तो इट मस्ट रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तो रिटर्न स्टेटमेंट इसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, कंपाइलर एरर है। नेक्स्ट, ऑपरेटर परसेंटेज इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं परसेंटेज ऑपरेटर? परसेंटेज ऑपरेटर बोलते हैं ये वाला जो ऑपरेटर बनाया हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, मतलब रिमाइंडर। ठीक है, जहाँ इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं करूँ 15 रिमाइंडर 4, तो 4 3 इज द 12 और रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो ये और ये वाला ऑपरेटर जो है इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सम प्रोग्राम्स। जैसे मैंने देखना हो कि वो नंबर प्रिंट करवाने हैं जो 5 से डिविजिबल है ना, फिर मैं क्या करूँगा, जैसे जो 5 से डिविजिबल है मतलब उनका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मैंने नंबर 1 है जो चेक करना है इवन है या ओड है, तो इवन कैसे होगा, अगर उसका 2 के साथ रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो ये बेसिक सी चीज़ें याद रखना। ठीक है ना, तो ये n इज इवन। तो इस केस में क्या है, ठीक है, तो ये इस केस में मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। नेक्स्ट, चूज ए राइट स्टेटमेंट। तो कुछ ऐसा कोड है, ध्यान से देखते हैं। इंट a इक्वल्स टू 10 प्लस 4.867। इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या ये 10 आएगा, क्या ये 14.867 आएगा, क्या ये 14 आएगा, या फिर ये कंपाइलर एरर है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 4.867 जब 10 के साथ ऐड हुआ तो क्या बनता है, 14.867। ठीक है, तो 14.867 हुआ, लेकिन हम उसको स्टोर कहाँ पे कर दें, हम उसको इंटीजर में स्टोर कर दें। इंटीजर के केस में क्या होता है, ये ट्रंकेट हो जाता है। तो ये सारा ट्रंकेट हो गया, तो क्या आया, 14। तो इसका सही आंसर क्या आया, a इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अभी मैंने आपको मॉडुलस ऑपरेटर बताया है, तो बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी। क्या पहली बात इसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर चेक कर लो। देखो है कोई एरर इसमें नहीं है, ये इंटीजर लिखा तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंटफ की स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, हेडर फाइल नहीं लगाई, लेकिन चलो वो हम एरर नहीं मान के चलते। ठीक है, तो अब क्योंकि कोड लिखा हुआ है तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है ये बता दें। तो मॉडुलस ऑपरेटर मैंने पहले बताया, तो बताओ क्या लगता है आपको इसकी आउटपुट। 25 का 10 के साथ रिमाइंडर जब किया तो इसकी आउटपुट क्या आई, 25 को जब 10 के साथ रिमाइंडर किया तो 10 2 द 20 और क्या बचा, 5। ठीक है, तो परसेंटेज ऑपरेटर मैंने पहले बता दिया है, रिमाइंडर है, मॉडुलस है। तो क्या हुआ, 5 आया यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो राइट आंसर क्या हुआ, 5। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हाँ, अब ये देखो
45 इंटीजर है ना, उसको हम फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, और फ्लोट के लिए परसेंटेज f लगाया हुआ है, ये भी ठीक है, और रिटर्न भी लगाया हुआ है इंटीजर के लिए, ये भी ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? क्या ये 45 आएगी? क्या ये 45.0 आएगी? क्या ये 45.60 उसके बाद लिखा है? क्या ये 0.00000 आएगी? तो इसकी आउटपुट आपको क्या लगता है, कौन सी आउटपुट इसकी ठीक है? तो इसकी आउटपुट जो है दैट इज दिस वन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हम फ्लोट करते हैं तो डेसिमल के बाद क्या है, 6 जीरोस आएंगी। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? मेन फंक्शन दिया गया है, दिस इज द एक्सप्रेशन, क्या आउटपुट है? ऑप्शन कौन से हैं? क्या ये 3 है, क्या 2, क्या 5, या कैन नॉट असाइन एन एक्सप्रेशन टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन? तो कौन सा है? तो देखते हैं इसको। पहले ये डिवीज़न हुई तो 5/2, 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है, ठीक है, लेकिन ये इंटीजर है तो 2.5 का क्या बन गया? 2 है ना, ये 5/2 की जगह पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो 3 + 2 क्या आंसर आ गया? 5। तो राइट आंसर इसका क्या आया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है? और टर्नरी ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली ये इफ एल्स के जगह पे हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है कंडीशन, और यहाँ पे एक्सप्रेशन, सॉरी साथ में लिखते हैं, कंडीशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। इसका मतलब इसको समझते हैं। मतलब इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन कौन सा चलेगा? 1 विल बी एग्जीक्यूट। कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 चलेगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हुई, अगर कंडीशन फॉल्स है देन क्या चलेगा? एक्सप्रेशन 2 चलेगा। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब एक कोड है, सपोज करो इफ ए ग्रेटर देन 5, ध्यान से समझो, तो बी की वैल्यू 7, एल्स बी की वैल्यू 4। तो ये एक कोड है, इसको मैंने टर्नरी ऑपरेटर के साथ कैसे लिखना है? ए ग्रेटर देन 5, तो ट्रू वाला एक्सप्रेशन क्या है? बी इक्वल टू 7 एल्स बी इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 और 4 और किसके इक्वल? ये आ गया बी की इक्वल। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। और ये काम कैसे करता है? सपोज करो ए की वैल्यू 6, तो 6 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये इस तरह से काम करता है। तो सिंटेक्स कौन सा ठीक हुआ? सिंटेक्स ठीक हुआ हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
हाँ चलो, इसमें ये कवर हो जाएगा टर्नरी ऑपरेटर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या लगती है आपको? क्या 4 आएगी, क्या 3 आएगी, क्या 5 आएगी, जहाँ 2 आएगी? तो सबसे पहले सोचो, पहले क्या लगता है आपको इसकी आउटपुट? कंडीशन चेक होगी, है ना। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलता है, अगर कंडीशन ये ट्रू के केस में चलता है लिख देते हैं, और ये जो है ये फॉल्स के केस में चलता है। तो 5 लेस देन 2 ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 5 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स है, तो क्या चला ये, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो राइट आंसर कौन सा बना? ऑप्शन बी। तो ये टर्नरी ऑपरेटर काफ़ी इजी है इसको लिखना। अगर इसको सेम कोड को मैंने इफ एल्स के साथ लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, इफ 5 लेस देन 2, ठीक है, तो a इक्वल टू 4 एल्स a इक्वल टू 3। इस चीज़ को याद रखना है, इट्स वेरी इजी। कौन सा? टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? अब ध्यान से देखिए कि इसकी आउटपुट क्या आनी है। ठीक है, समझो, इसको सोचो, क्या लगता है आपको इसकी आउटपुट क्या आनी है? इंट मेन इंट ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू प्रिंट एफ के अंदर है 4, ठीक है, प्रिंट एफ हमने किया ए को। तो सबसे पहले ये चला प्रिंट एफ 4, प्रिंट एफ 4 हुआ, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन चला। तो ये एक्सप्रेशन चला है, इट मीन्स इट विल रिटर्न 1। तो 1 जो है वो ए में स्टोर हो गया, ठीक है। प्रिंट एफ 4 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जब भी चला, जब भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, तो इट मीन्स इट विल रिटर्न 1। तो प्रिंट एफ 4 तो सही है एक्सप्रेशन, तो 4 प्रिंट हो गया, और साथ में ये चल पड़ा सक्सेसफुली, तो इसने ए को वैल्यू दे दी 1। तो बाद में हमने किसको प्रिंट कर दिया? ए को। तो आंसर क्या आ गया? 4 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 41, ठीक है। नेक्स्ट, चूज ए स्टेटमेंट टू यूज सी इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है ये ऑलरेडी पहले बता दिया आपको, ठीक है। इफ ब्रैकेट में कंडीशन, और ठीक है, और यहाँ पे क्या आया? एल्स आया, ठीक है। तो ये पार्ट चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट एक्स तब चलेगी अगर कंडीशन ट्रू होगी, और स्टेटमेंट वाई चलेगी जब अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है अगर हमने इफ एल्स को यूज करना है? एल्स इफ इज कंपल्सरी टू यूज विद इफ स्टेटमेंट। एल्स इज कंपल्सरी टू यूज विद इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स इफ का सिंटेक्स क्या होता है? इफ कंडीशन 1, फिर क्या होता है? एल्स इफ कंडीशन 2, फिर क्या होता है? एल्स इफ कंडीशन 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है ये, है ना। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर हमने इफ के साथ यूज करना है? देखो, हम अकेले भी तो इफ यूज कर सकते हैं, इफ कंडीशन, तो कंपल्सरी तो कोई भी नहीं है, हम अकेला भी इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चलो हम हमारी फैसिलिटी के लिए है कि हम इफ के साथ एल्स यूज कर रहे हैं, या इफ के साथ हम एल्स इफ यूज करें, लेकिन कंपल्सरी तो नहीं है, ठीक है ना। सो ये ऑप्शनल है ना, तो एल्स और एल्स इफ इज ऑप्शनल विद इफ स्टेटमेंट, क्योंकि हम इफ को अकेले भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको साथ में यूज करना ही करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड की आउटपुट क्या है?
कोड क्या है, ये है इफ़ ये कंडीशन, तो प्रिंट हो रहा है रे, फिर प्रिंट हो रहा है यस, फिर हो रहा है रिटर्न। तो इफ़ के अंदर ये स्टेटमेंट आ गई, और ये स्टेटमेंट कब चलेगी, अगर कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज ये नहीं चलेगी। तो सिंपल से कोड है। तो क्या 4 ग्रेटर है 5 से, 4 ग्रेटर देन 5 गलत है, फॉल्स है। तो ये इफ़ वाला पार्ट नहीं चला, इफ़ वाला नहीं चला, ये तो चलेगा ही, ये तो इफ़ के बाहर है ना। तो आउटपुट क्या आनी है, यस, सिंपल। नेक्स्ट, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इंट a इक्वल्स टू 9, इफ a इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन printf कैंगरू printf eggs रिटर्न 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले आउटपुट सोचो इसकी, क्या लगता है आपको आउटपुट इसकी क्या आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि a की वैल्यू क्या है 9 और a इक्वल्स टू 5, यहाँ पे सेमी कोलन लग गई। इसका मतलब क्या है, ये कोड कुछ ऐसा बना, देखना ध्यान से, इंट a इक्वल्स टू 9 सॉरी, और इफ़ a इक्वल्स टू 5, ये सेमी कोलन का मतलब इफ़ के अंदर क्या आ गया, इफ़ के अंदर आपका सेमी कोलन आ गया, और फिर एक और ब्रेसेस लगी हुई हैं, फिर प्रिंटफ लगा हुआ है, बाकी सारा कोड एज इट इज। तो कुछ ऐसा बन रहा है इस कोड का, मतलब इफ़ के अंदर सेमी कोलन है, मतलब इफ़ का कोई इफेक्ट ही नहीं है, इफ़ का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो ये भी, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है, ये इफ़ के बाद जानबूझ के सेमी कोलन लगाया हुआ है। तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो क्या आएगा, कैंगरू आएगा और एग्स आएगा। तो आउटपुट क्या आएगी, ऑप्शन बी, कैंगरू एग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, ये हमारे पास एक कोड है, इसकी आउटपुट क्या है। अब इसमें वाइल लगा हुआ है, और वाइल के अंदर कंडीशन, वाइल का मतलब क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू है ये चलता ही जाएगा। इसकी आउटपुट बताओ क्या है आपको, ए की वैल्यू 25 है ना, तो 25 है, तो 25 जो है लेस देन 27, ए की वैल्यू 25 है, 25 लेस देन इक्वल टू 27 ट्रू है, तो प्रिंट क्या हो गया 25 प्रिंट हो गया। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट, ए की वैल्यू 26 हो गई, 26 लेस देन इक्वल टू 27, ये भी ट्रू है, तो प्रिंट क्या हो गया 26। अब ए की वैल्यू हो गई 27 लेस देन इक्वल टू 27, ये भी ट्रू है, प्रिंट क्या हो गया 27। अब ए की वैल्यू हो गई 28, तो 28 जो है लेस देन इक्वल टू 27, ये फॉल्स हो गया, तो लूप के बाहर आ गए। तो आउटपुट क्या आ गई, आउटपुट आ गई 25, 26, 27। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इसमें डू वाइल लगा हुआ है। तो डू वाइल में क्या है, पहले कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और जब तक कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाती है। तो डू वाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। तो क्या हुआ, ए की वैल्यू 32 है ना। आउटपुट बताओ इसकी क्या आपको लगता है, सोचो। तो ए की वैल्यू 32 है, तो प्रिंट क्या हो गया 32, हो गया प्रिंट 32, फाइन हो गया प्रिंट, क्योंकि ये तो चलना ही चलना है। अब ए की वैल्यू क्या हो गई 33, तो क्या 33 लेस देन इक्वल टू 30 है, ये तो फॉल्स है, मतलब एक बार ये 32 प्रिंट होगा और उसके बाद कुछ नहीं। तो ऑप्शन के आउटपुट क्या आएगी 32। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा सिंटेक्स वाइज क्लियर हुआ होगा जो अभी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए अभी और क्वेश्चंस डालूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।